दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी सर्कल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पेशल नोटिस क्या होता है। दोस्तों स्पेशल नोटिस का जो प्रोविज़न है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 115 में दिया गया है। आज हम इसे एकदम इजी वे में समझेंगे कि ये क्या होता है और ये नॉर्मल नोटिस से किस तरीके से अलग होता है। सबसे पहली बात तो जब मैं अगर नोटिस की बात करूँ तो नोटिस हम यही समझते हैं कि जब भी कोई कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी रहती है, कुछ ऐसे मुद्दे डिस्कस करने हैं जिसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी जो होती है वो अपने मेंबर्स को जो है नोटिस भेजती है 21 क्लियर डेज नोटिस, जिसका प्रोविजन सेक्शन 101 में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के। यहाँ पे क्या होता है जनरल नोटिस के केस में कि जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स को नोटिस देती है। अब स्पेशल नोटिस की बात करें तो दोस्तों स्पेशल नोटिस एक ऐसा नोटिस है जहाँ पे यहाँ पे कंपनी मेंबर्स को नोटिस नहीं सर्व करेगी, यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं वो उल्टा कंपनी को नोटिस सर्व करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 115 जो है वो कंपनीज एक्ट का, उसमें कुछ मैटर्स स्पेसिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो हमारे जो एक्ट है कंपनीज एक्ट है उसमें कुछ मैटर्स बताए गए हैं जिसमें अगर मेंबर्स को जनरल मीटिंग में, जो आने वाली जनरल मीटिंग में है उसका डिस्कशन वहाँ पे रखना है, उसको डिस्कस करना चाहते हैं अगर वो लोग, तो उस केस में वो कंपनी को नोटिस भेज सकते हैं। उस नोटिस को हम स्पेशल नोटिस बोलेंगे। फिर कंपनी जो है उस मैटर्स को तभी पुटअप करेगी वहाँ पे जनरल मीटिंग में। तो ये बेसिकली जनरल जो नोटिस है और जो स्पेशल नोटिस है ये उसके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, अब जो मेंबर्स हैं वो ये प्रायर नोटिस देते हैं, इसी को हम स्पेशल नोटिस कहते हैं, ये हमने जान लिया है। अब कितने मेंबर्स, क्या एक मेंबर अगर बोले कि मुझे ये मैटर डिस्कस करना है, ठीक है, तो क्या वैसा हो सकता है? तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ मेंबर्स के क्राइटेरिया हैं कि इतने मेंबर यदि मांग करेंगे तो ही स्पेशल नोटिस रखा जाएगा। तो कितने मेंबर्स दिए हैं एक्ट में? तो 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर यदि उनके पास है, या फिर 5 लाख पेड अप कैपिटल अगर वो होल्ड करके रखे हैं, तो ही वो स्पेशल नोटिस जो है कंपनी को दे सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया है ये हम जिस भी दिन वो नोटिस सर्व करेंगे उस दिन देखेंगे, और ये इंडिविजुअल भी हो सकता है या कलेक्टिव भी हो सकता है। मतलब यदि एक कोई पर्सन है, एक कोई जो मेंबर है कंपनी का, शेयर होल्डर, वो 1% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करके रख रहा है कंपनी की, तो इस केस में वो अकेला भी स्पेशल नोटिस कंपनी को सर्व कर सकता है। और 2-3 लोग मिलके कलेक्टिवली भी जो है अगर ये क्राइटेरिया को मीटअप कर रहे हैं तो कलेक्टिवली भी वो ये नोटिस को कंपनी को सर्व कर सकते हैं। कितने दिन पहले करना रहेगा? तो जिस भी दिन मीटिंग होगी उसके एटलीस्ट 14 डेज बिफोर ये नोटिस, स्पेशल नोटिस कंपनी को मेंबर्स को देना रहेगा। और मैक्सिमम अगर वो चाहें तो 3 महीने पहले भी वो ये दे सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 3, जब भी मीटिंग रहेगी उसे मैक्सिमम 3 महीने पहले दिया जा सकता है, बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर तो ये मीटिंग सर्व ऑन करना ही पड़ेगा मेंबर्स को, कंपनी को। ठीक है, अब जब ही हम 14 डेज और 3 मंथ जब काउंट करेंगे ना, तो जिस भी दिन मीटिंग रहेगी और जिस दिन वो नोटिस सर्व ऑन कर रहे हैं, ये दोनों दिनों को एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही कंपनी को ये स्पेशल नोटिस मिल जाएगी, मेंबर्स की जो मांग है कि हमें इस मैटर को डिस्कस करना है, वो जब सर्व हो जाएगी तो फिर कंपनी आगे क्या एक्शन लेगी देखते हैं। तो जैसे ही कंपनी को दोस्तों ये नोटिस मिलेगी, स्पेशल नोटिस मेंबर से, तो कंपनी जिस भी दिन मीटिंग होने वाली है उसके 7 दिन पहले इस नोटिस को, स्पेशल नोटिस को सभी मेंबर्स को सर्व ऑन कर देगी। ठीक है, क्योंकि 1-2 मेंबर भी मांग कर सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया 1% या 5 लाख पेड अप कैपिटल का अगर जो है ये फिलफुल करते हैं, तो 1-2 मेंबर भी कर सकते हैं। तो सभी मेंबर्स को भी तो मालूम होना चाहिए ना कि कुछ मैटर स्पेशल जो है वो डिस्कस होने वाला है। इसीलिए कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो सभी मेंबर्स को अपनी इंटीमेशन दे। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, 7 दिन पहले इस जो स्पेशल नोटिस है सभी मेंबर्स को सर्कुलेट कर देगी। बट यदि प्रैक्टिकेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो कंपनी 2 दिन पहले इसको एक एडवर्टीजमेंट के रूप में दे सकती है। 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, जहाँ पे जिसका वाइड सर्कुलेशन होता है उस स्टेट में जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो कंपनी के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि स्पेशल नोटिस क्या होता है, कौन से मेंबर वो दे सकते हैं कंपनी को, और कितने दिन पहले देना है, और फिर कंपनी की क्या ड्यूटी रहेगी उसके आगे। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मैटर्स एक्ट में दिए हुए हैं जिसको मेंबर्स अगर डिस्कस करना चाहते हैं मीटिंग में तो उसके पहले उसको स्पेशल नोटिस देना रहता है। ठीक है, कुछ 5 मैटर्स दिए हुए हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला, अगर जो भी डायरेक्टर है, किसी डायरेक्टर को अगर शेयर होल्डर्स रिमूव करना चाहते हैं उसके टेन्योर एक्सपायर होने से पहले, तो इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कंपनी को स्पेशल नोटिस सर्व ऑन करना पड़ेगा।
अब साथ ही साथ देखो, इसको रिमूव तो करना चाह रहे हैं और शेयर होल्डर्स की नज़र में कोई दूसरा पर्सन है जिसे वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं उस रिमूव्ड डायरेक्टर की प्लेस में, ठीक है। तो इसके लिए भी दोनों बातों को अगर वो करना चाहते हैं उस मीटिंग में, तो दोनों बातों के लिए अलग अलग स्पेशल नोटिस देना रहेगा। अगर सिर्फ वो उस डायरेक्टर को सिर्फ रिमूव करना चाहते हैं बट वो कोई दूसरा पर्सन उनकी नज़र में नहीं है, सिर्फ रिमूव ही करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये एक ही स्पेशल नोटिस देंगे। बट इसको रिमूव भी करना चाहते हैं और कोई दूसरे पर्सन को भी एज अपॉइंट करना चाहते हैं उस रिमूव डायरेक्टर की प्लेस में, तो 2 स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। उसी प्रकार ऑडिटर की बात यहाँ पे आती है कि यदि जो भी एजीएम में ऑडिटर रिटायर हो रहा है ना, उसके जगह में उसको हमको रखना नहीं है। पहली बात तो ये आएगी कि हमको उसको रिमूव करना है। तो एजीएम में टू प्रोवाइड दैट रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड, तो इसके लिए आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। एंड लास्ट, अगर इसकी जगह रिटायरिंग ऑडिटर की जगह किसी आपको दूसरे को अपॉइंट करना है एज अ ऑडिटर, तो इसके लिए भी आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। दोनों बातें अगर करनी है तो दोनों बातों के लिए आपको अलग अलग स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। और यदि कंपनी को अपना एओए में मेंशन करती है कि इस बात को अगर आपको डिस्कस करना है, तो पहले ही शेयर होल्डर्स आपको कंपनी को इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो इस केस में ऐसा कुछ मुद्दा डिस्कशन करना है शेयर मेंबर्स को, तो फिर उसको दे हैव टू गिव प्रायर नोटिस टू द कंपनी।